पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी तो पंडित ही थे। उन्होंने ही तो काम शुरू किया था कि सबसे ऊपर हम पंडित हैं। क्यों पंडित हैं? देश से बड़ी जाति होती है क्या? अब जो देश है, अब वो जाति में ना के बराबर बंटने के मूड में आ गया है। अब वो ये नहीं कहता मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं पंडित हूँ। वो कहता है हम सनातनी हैं। पंडित तो हमारे यहाँ पोंगा कहा गया है। हाल ही में मोहन भागवत के द्वारा एक टिप्पणी की गई कि जो हमारे यहाँ जातिवाद जो चल रहा है और जातियाँ जो बनाई गई हैं वो पंडितों के द्वारा बनाई गई हैं, उनका जो निर्माण है वो पंडितों के द्वारा किया गया है। तो इस पर हम बात करने के लिए जब हमने लोगों से इसकी राय जाननी चाहिए तो देखिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, एक शख्स हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि मोहन भागवत ने जो टिप्पणी की है वो उसका आधार सही है? क्या पंडितों ने जाति बनाई है? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही है उसका संदर्भ दूसरा है। उसका उनका संदर्भ बेसिकली उनका मीनिंग ये था कि हिंदू धर्म जुड़ा रहे और इकट्ठा रहे। कुछ ऐसी थोड़ा सा उनका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ ऐसी बात तो बोली जाए जिससे कि लोग थोड़े ठंडे हो पाएँ। जितना विवाद चल रहा था लगातार, और जैसे चंद्रशेखर जी ने भी उनको मतलब उनकी बात का समर्थन किया कि भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं, और ये पहली बार इन्होंने अच्छी बात करी मोहन भागवत जी ने। हम इसको स्वीकार करते हैं। इस तरह से एक अच्छा कदम है जिससे कि हमारे देश के अंदर तो किस तरह का कदम हुआ ये कि पंडितों ने एक जातियां बनाई है, तो पंडित कोई शूद्र क्यों नहीं होता? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। उधर पंडित का मतलब क्या है। पहले तो आपको ये समझना चाहिए, पंडित और ब्राह्मण में भी फर्क होता है। पंडित जो होता है वो कर्मकांडी होता है कि भी रिचुअल्स करने आते हैं, सारे कुछ ये रिचुअल सब कुछ आता है उनको। और ब्राह्मण जो होता है वो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला होता है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है वो ब्राह्मण है, और उसको वो कर्मकांड में भी निपुण होता है। लेकिन जो पंडित होता है वो ब्रह्म का ज्ञान हो ना हो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है वो लगभग आज के समय के अनुसार ठीक कहा। इस देश को आज से नहीं, लगभग 2500 ईसा पूर्व से पाखंड हाईजैक किए, जिसको लोगों ने पाखंड इतना हावी हो गया है। हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि ब्राह्मण ब्राह्मण माने वैज्ञानिक, रिसर्चर, और पाखंड माने होता है पंडित। पढ़ा हो ना पढ़ा हो, केवल ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो और वो पंडित हो गया। पंडित बाई कास्ट और ब्राह्मण बाई ब्रेन। जो ब्रेन से रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक है, जैसे आज के टाइम में हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं। ये किसी भी जात से हो सकते हैं, किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। ये देश को विकास की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। पंडित तो हमारे यहाँ पोंगा कहा गया है। बिगड़ पढ़ा लिखा, कक्षा 8 भी ना पढ़ा हो और बस वस्त्र पीले पहन ले, भगवा पहन के, और किसी मंदिर में जाकर के टिक जाए और अपनी दुकान शुरू कर दे, तो उसे पंडित कहा गया है। तो भागवत जी ने भी ये हमारी समझ से ठीक ही कहा है कि जो भी ये जातियां हैं या धर्म है या जो भी आज तक शिक्षा है, ये पंडितों के ही इर्द गिर्द टहलती रही। शूद्रों को पढ़ने का मौका नहीं मिला, एससी को नहीं मिला, ओबीसी को नहीं मिला। मात्र 3-4-5% देश में जो लोग हैं वही इस पर अपना तंत्र मंत्र चलाते रहे। अब कुछ लोग जरूर हैं, जैसे मीडिया है, मीडिया में भी पंडितों का ज़्यादातर रहा। सचिवालयों में भी आप जाओ, पंडितों का वो रहता है, कोई शर्मा है, दुबारे है, तिवारी है। ये सब जाति, लेकिन अभी ये आपने अपने कहा, को कभी जातियों में नहीं बांटते। लेकिन अभी आपने कहा कि जो दिमाग से तंदुरुस्त है या दिमाग से अच्छा है, जिसमें आपने एक वैज्ञानिकों की एक श्रेणी भी रखी, वो पंडित कहलाएगा? नहीं, वो ब्राह्मण तो कहलाता था पहले, आज उसे वैज्ञानिक हम कहते हैं। अच्छा। आज का वैज्ञानिक किसी दिन का ब्राह्मण था। तो अभी जो मोहन भागवत ने जो टिप्पणी करी, तो उनका आप इसे कैसे देखते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है, या फिर सिर्फ जो ब्राह्मण वोटर हैं उनको रिझाने की राजनीति है, या सिर्फ ये जो हिंदू हैं उनको एकत्रित करने की राजनीति है? किसी देखिए, जी ब्राह्मण वोट को रिझा लें या ना रिझा लें वो 2-3% है। बात होती है हिंदुओं की, तो हिंदुओं को तो अब मोहन भागवत जी रिझा नहीं सकते, क्योंकि हिंदू मात्र देश में 10-12% है। 15% से ज़्यादा हिंदू नहीं है। बाद बाकी लोग शूद्र हैं, और शूद्रों को जब तक अशिक्षित थे तब तक उनके ऊपर शासन सत्ता सब तरीके से चल रही। लेकिन आज का जो शूद्र है, जो 80% इस देश में, चाहे एससी का हो
एसटी का हो, ओबीसी का हो, वो शिक्षित हो चुका है। और शिक्षा की दम पे मैं ये बात करता हूँ कि अब उसे बरगलाया नहीं जा सकता, रिझाया भी नहीं जा सकता। और ज़्यादा देर चूँकि मोहन भागवत जी आरएसएस के एजेंडे पे काम करने वाले, बातचीत करने वाले, आरएसएस को प्राथमिकता देने वाले, इनकी एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था चल चुकी, बहुत समय तक नहीं चल पाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। पहली बात तो इस बयान को सुनने वाले लोग जो इस बयान पर शोर मचा रहे हैं संसद में या संसद से बाहर, मेरे हिसाब से सारे अनपढ़ हैं। वो क्यों अनपढ़ है कि जब मोहन भागवत जी ने जवाब दिया था कि इसको जो जातियों में बांटा गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांटा था, ठीक है, और आज़ादी से पहले ही कर दिया गया था ये काम, और उनको पता था कि अगर ये बटेंगे नहीं तो मैं प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। ये साजिश अब से नहीं चल रही थी, ये आज़ादी जब आने वाली थी ना, ये तब से चल रही थी, जबकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तब इनको पता लग गया कि उस जनरेशन का जो प्रभाव था वो आने वाले भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाएगा। अगर वो जनरेशन आगे बढ़ जाती तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको कोई पूछने वाला था ही नहीं। उन्होंने इस दबाव को इसीलिए अलग किया था, उसी टाइम से अलग करने लगे थे कि जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी तो पंडित ही थे, उन्होंने ही तो काम शुरू किया था कि सबसे ऊपर हम पंडित हैं। क्यों पंडित हैं? देश से बड़ी जाति होती है क्या? धर्म से बड़ी जाति होती है क्या? इस धर्म को बांट दिया, हिंदुओं को इतनी जातियों में बांट दिया कि उनको एक नहीं होने देते। आप बात समझिएगा मेरी कि आज जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो पहले एक जितने न्यूज़ चैनल है, मैं सबसे बड़ी गलती न्यूज़ चैनल की बताता हूँ कि आप देखिएगा कि एक लाइन बीच में खींच देते हैं, ब्राह्मण 3%, जाट 2%, गुजर 5%, यादव 6%, और एक लाइन के एक साइड लिख देते हैं मुस्लिम 20%। लड़ाई शुरू। मैं अभी बोला कि ये डिफरेंशिएशन जो ये तो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, तो जी। कहीं ना कहीं अब जिस भाषा में लोग समझते हैं शायद उस भाषा में ही समझाया जाता है। उस भाषा में समझाया नहीं आया था कि लोगों ने इसका भाषण का अर्थ ही गलत निकाला है। उन्होंने ये नहीं कहा था भागवत जी ने, भागवत जी का जो पंडित कहने का शब्द था ना, उसको उस टाइम पे जाके देखिए आप। आज के पंडितों ने देश को नहीं बांटा है, आज के पंडित किसी का भी बुरा नहीं चाहते आप हैं। क्या समझते हैं पंडित से कौन पंडित बन होना चाहिए, जन्म से या कर्म से? कर्म से पंडित है, जन्म से पंडित कौन होता है? कर्म अच्छे करोगे, ये पंडित जी हैं, हम पंडित जी प्रणाम करते हैं, यही पंडित जी 4 जूते मारेंगे तो हम प्रणाम करेंगे? इनको नहीं करेंगे बिल्कुल। उस टाइम जो अलग किया था ना, तो किस पंडित के, किसके नाम के आगे पंडित लगाया गया था, उसने वहीं से बीज शुरू किए थे, वही बीज चलते आ रहे हैं। अब ये देखते हैं कि अब दोबारा एक देश इकट्ठा हो रहा है। अब सनातन धर्म जो इस देश का सदियों से रहा है, वही दोबारा सनातन इकट्ठा हो रहा है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म के रहते हुए किसी धर्म को कोई दिक्कत नहीं आई। ये अब ही क्यों होने लगा है पिछले 40 सालों से? क्या आज़ादी के टाइम ये देखा था कि अशोक खां मरा है या चंद्रशेखर आजाद मरा है? नहीं देखा गया था। तब तो ये था आज़ादी चाहिए थी। उसके बाद जब गुद्दी पे बैठ जाते हैं, अरे ये आज़ाद तो डाकू था, इसने ट्रेन लूटी थी। ट्रेन किसकी लूटी थी? भारतीयों की लूटी थी क्या? बिल्कुल नहीं। इस बयान को पॉजिटिव लेके जाओगे तो समझोगे, अगर नेगेटिव में घुसोगे, राजनीति करनी है संसद में, 4 झंडे उखाड़ने हैं, अडानी ये, अंबानी ये, वो बेकार की बातें हैं। को लगता है, बिल्कुल आपको लगता है कि ये जो है कि एक जातियों के नाम पर हमारे देश के टुकड़े किए जा रहे हैं? किए जा चुके थे, अब वो दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। अब जो देश है, अब वो जाति में ना के बराबर बंटने के मूड में आ गया है। अब वो ये नहीं कहता मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं पंडित हूँ। वो कहता है हम सनातनी हैं। हमारे को दबाया गया था। आपको लगता है 2014 से पहले किसी देश में, देश के किसी भी इलेक्शन में लगता था कि हिंदुओं की तरफ कोई नेता जाता था? बिल्कुल नहीं जाता था। पहले नेता के पीछे पब्लिक भागती थी, नेताजी आगे। अब नेता पब्लिक के पीछे भाग रहा है। अजी छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हम आपकी सेवा के लिए। ये बदलाव है, उस बदलाव को हमारी एकता ही रख सकती है। एक नेता को बनाने के लिए आम जनता होती है, जनता को बनाने के लिए नेता कभी नहीं होता। किसकी वजह से ये बदलाव जो है आज ये मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन हो पाया नई जनरेशन की सोच से। कुछ नेता जो अब देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जा रही है, उससे ये जनरेशन गैप और ये जो जाति वाति का भेदभाव है, ये खत्म होता जा रहा है। नहीं तो पहले यादव खड़ा हुआ तो पिताजी ने कहना कि यादव जी को वोट देना, तो यादव को सारे वोट देते थे। अब बच्चे पढ़े लिखे होने लगे, वो देखते हैं जिसको हम वोट डाल रहे हो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, ये हमारे लिए काम करेगा या अपने परिवार के लिए काम करेगा। ये बहुत बड़ा जनरेशन है जो अब नई जनरेशन सोचती है देश के भविष्य के लिए। और ये अच्छी बात भी है कि आप जाति को छोड़ोगे तो ही देश को जोड़ोगे।
वरना आप बिखरते 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 जाओगे। आप पाकिस्तान का हाल देख लो क्या है, आप श्रीलंका का हाल देख लो क्या है। कल को अगर इकट्ठे नहीं रहे, एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला तीसरा नंबर भारत का भी हो सकता है। इसीलिए जो जनरेशन इस टाइम अपना सोच समझ के डिसीजन लेती है, वो बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने देखा कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मोहन भागवत के द्वारा जो टिप्पणी की गई है कि ब्राह्मणों ने जो जाति का निर्माण किया है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली सही है, क्योंकि इन लोगों का मानना है और लोगों का कहना है कि जो अगर आप देखें कि दिमाग से जो तंदुरुस्त है उसको कहा गया है हमारे वेदों में, हमारे वर्णों में, कि वो ही हमेशा ब्राह्मण कहलाएगा। वो ही एक कर्म से, उनका साफ तौर पर कहना है कि कर्म से जो होता है, इंसान के कर्म से उसकी जाति बनती है, उसका धर्म बनता है। आपकी क्या है इस पर राय? हम इसको जानना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।